एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। ओके, तो हमने पहली क्लासेस में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, और जिसने यार नहीं पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में या पिछली क्लास नहीं देखी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप जाके पहले वो वाली क्लासेस देख लें। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मैसेज टू वेल डिफाइंड ऑडियंस फॉर अचीविंग अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ओके, तो एक लैंग्वेज जिसमें जो क्या करता है, कन्वे करता है कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल मैसेज। ओके, कुछ कमर्शियल मैसेज मींस किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई मैसेज, जैसे कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को मैसेज करता है, किसी भी चीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देता है या कुछ और करता है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएंगे। या आपका सबॉर्डिनेट सुपीरियर को कांटेक्ट करता है कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए या फिर कुछ परेशानी या कुछ प्रॉब्लम्स बताने के लिए, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। मीन्स इनका एक कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, पहले से प्रीडिटरमाइंड पर्पस रहता है, कुछ ना कुछ मकसद रहता है उस कम्युनिकेशन के पीछे। बिना मकसद के कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा। तो यही अंतर है नॉर्मल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में। नॉर्मल कम्युनिकेशन आप फ्रेंड से, फैमिली से बात करते तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप विदाउट पर्पस भी बहुत बार बात करते हैं, कुछ टाइप की बातें जिनका कोई पर्पस नहीं होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में मेनली पर्पस को देखते हुए कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पहला जो है वह है हेल्प इन अचीविंग गोल्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस यह है कि वो गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कम्युनिकेशन के बिना तो गोल को अचीव करना पॉसिबल होगा ही नहीं। कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप दूसरे आदमी को ऑपरेट कैसे करोगे, बताओगे कैसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि गोल गोल को पाने में या ऑब्जेक्टिव को जो भी हमारा एम है उसको पाने में हमें क्या रहेगी? दिक्कत रहेगी, उसे अटेन करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है वहाँ पर। हेल्प्स टू बूस्ट दी मॉरल। ओके, तो सुपीरियर जब सबॉर्डिनेट्स को बात करते हैं तो उनको एक टाइप से कभी कभी मोटिवेशन क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम करे और उसके अंदर एक मॉरल क्रिएट हो काहे के लिए? काम करने के लिए एट दी वर्क प्लेस। ओके, टू क्रिएट एटमोसफेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई, दो जनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब आप अपनी बात दूसरे को बोल पाएंगे, दूसरा अपनी बात आपको बोल पाएगा, तभी आपके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। ओके, तो कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है, चाहे जैसे मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑर्डिनेशन, तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। देन आता है क्रिएट एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। भाई साफ सी बात है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है और कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस, आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस निकलेगा, या अब ट्रस्ट में भी हेल्प करता है ना, तो एक ट्रस्ट का एटमोसफेयर बनाता है। तो कम्युनिकेशन तो जरूरी है इन सारी चीजों के लिए। Good communication helps to create trust, responsibility, and confidence among employer and employee. Helps to gather and convey brilliant ideas. भाई किसी को आइडिया आया, अब आइडिया दूसरे आदमी को कैसे बताया जाएगा? किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो बताया जाएगा। तो गुड एंड ब्रिलियंट आइडियाज आर डेवलप्ड एंड कन्वेड। तो गुड कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या हो सकता है? अच्छे आइडियाज डेवलप हो सकते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीलिंग विद बैंक्स, फाइनेंसर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर होना चाहिए था, सॉरी दो बार लिख दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड अदर्स। ओके, तो इस टाइप से डील करने में किससे? बैंक्स से, फाइनेंसर से, ट्रांसपोर्ट से, इनकम टैक्स ऑफिसर से, तो इस टाइप से इन सब से क्या करने में, डील करने में क्या करता है? हेल्प करता है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। भाई इफेक्टिव कंट्रोल, दूसरे आदमी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप बोल के ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब कम्युनिकेशन होगा नहीं तो फिर कंट्रोलिंग कैसे होगा, है ना? आप कैसे चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन का होना वहाँ पर बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव रिजल्ट। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इफ कम्युनिकेशन इज प्रॉपर, इट लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट। आप अच्छे से बात कर रहे हो या अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हो एम्प्लॉय को, या अच्छे टाइम टू टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चले जा रही है, यानी कि आज भेजी परसों पहुंच रही है, तो टाइम टू टाइम। कम्युनिकेशन का मतलब है
कि टाइम पे एक जगह से मैसेज का दूसरी जगह पे जाना और उस पर्टिकुलर आदमी ने उसको उस पर्टिकुलर मैसेज को समझना एट टाइम। ओके, टाइम का वहाँ पर सबसे बड़ा रोल है, टाइम पे ही होना चाहिए सारी चीजें। तो हेल्प्स टू प्रमोट सेल भाई, गुड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज यूज्ड बाय सेल्समैन। ओके, तो गुड अच्छा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में से हो गया गुड के बाद, गुड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज यूज्ड बाय सेल्समैन व्हिच प्रमोट्स द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो गुड कम्युनिकेशन क्या है, वो एक सेल्समैन अगर कोई अच्छा कम्युनिकेट करता है तो वो ऑटोमेटिक सी बात है उस प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने में मदद करता है। हेल्प्स टू क्रिएट कॉर्पोरेट इमेज भाई, कॉर्पोरेट इमेज मीन्स अगर आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं या आपके अंदर बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट या अच्छा इमेज लोगों के बीच में बना सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बना सकते हैं। हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप। ओके, तो हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप, तो नेगोशिएट करने में मदद करता है। मींस आपको किसी बात करनी है तो मनाने में बोल सकते हैं आप, है ना, अपने हिसाब से बातों को चेंज करने में बोल सकते हैं आप, तरीके से बात करेंगे, बढ़िया करके बात करेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है कहीं हद तक ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो चीज सामने वाला नहीं मान रहा है उसको उससे मनवा लें अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द बिजनेस रिलेशनशिप। ये आगे से लिखा था यहाँ पर, मिस हो गया है। देन आते हैं हम आगे और बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। Sender duty of sender is to conceptualize and express his idea, opinion, suggestion to other. He is also called encoder. Okay, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेंडर, या सबसे पहला जो रोल होता है वो सेंडर का होता है। वो क्या करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है या निकालता है, कुछ ना कुछ आइडिया निकालता है दिमाग में से। इसको हम एनकोडर भी बोलते हैं, जो क्या करता है अपने जो आइडियाज है उनको एनकोड करता है ना, एक किसी ना किसी फॉर्म में, वर्बल या फिर नॉन वर्बल हो सकते हो। अगर वो लैंग्वेज के फॉर्म में कर रहा है तो वो वर्बल है, अगर बाकी नॉन वर्बल फॉर्म में कर रहा है तो वो नॉन वर्बल है। बाकी हमने वर्बल और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ लिया था, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होती है। ओके, तो ये एनकोडिंग का पार्ट था। तो उसके ओपिनियन या सजेशंस जो भी है उनको क्या करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है, देन उसको एनकोड करता है। एनकोडिंग दूसरा आपका स्टेप है। देन आता है मैसेज। हाँ भाई, अब उनको चेंज करने के बाद, उनको एक फॉर्म देने के बाद, माइंड में फॉर्म तो दे दिया, माइंड में उसने लैंग्वेज में कन्वर्ट तो कर दिया उसको, लेकिन अब उसको पेपर पे उतारना पड़ेगा। आप कह सकते जरूरी नहीं पेपर पे, क्योंकि मीडियम बहुत सारे हैं आज के टाइम पे। एज ए लेटर हो सकता है, एज ए मेमो हो सकता है, एज ए नोटिस हो सकता है, एज ए मेल हो सकता है ना। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैसेज में कन्वर्ट करने को, किसको, जो आपने सोचा है या उसको एनकोड करा है, देन उसको आप मैसेज का फॉर्म देंगे। ओके, तो देन आता है मीडियम। अब उस मैसेज को आप किसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे, वो आपका मीडियम का काम होता है। इट मीन्स कम्युनिकेशन कैरियर्स। ओके, कम्युनिकेशन को क्या करने वाले, कैरी करने वाले, उनको क्या बोलते हैं, आप मीडियम बोल सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियोज एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो सकता है, आपके मीडियम्स होते हैं कम्युनिकेशन के। देन आता है रिसीवर। ही इज ऑल्सो नोन एज डिकोडर। भाई, जो रिसीवर होता है उसको हम डिकोडर भी बोलते हैं। हु डिकोड्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ओके, तो जो क्या करता है, मैसेज की मीनिंग को डिकोड करता है, समझता है। ओके, और उसका करेक्ट मीनिंग भी समझता है, उसे क्या बोलते हैं आप, रिसीवर कहते हैं। डिकोड मतलब वापस एक्सचेंज कर लेना, जो भी लैंग्वेज है उसको दोबारा से समझ लेना है या खुद को समझ में आ जाना है ना। अमेरिकन अगर आपके पास आता है बात करने, तो उसकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज थोड़ा अंतर है, या बाहर का कोई अब्रॉड का चाइनीज आता है तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आप वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बैरियर है। ओके, तो लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर, कि आप उसको, अब आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानते और वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है ना, तो ये चीज नहीं चलेगी। कम्युनिकेशन मीन्स आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या भेजा गया है या क्या मैसेंजर बोलना चाहता है। तो वो डिकोड करना उसी को बोलते हैं, उसकी मैसेज को जब आप उसकी लैंग्वेज को जब आप समझ जाओगे तो उसको क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। देन आता है फीडबैक। फीडबैक मीन दोबारा से रिप्लाई करना। भाई, रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चल पाएगा कि वो मैसेज उस तक पहुंचा है या नहीं। जब मैं बोलूंगा आपको समझ आया, जब आप हाँ कहेंगे तभी मेरे को पता चल पाएगा कि जी हाँ, आपको क्या आया है, समझ में आया है। देन आता है नॉइस। नॉइस और इंटरफेरेंस।
ऑफ सिमेंटिक और सिमेंटिक गैप। ओके, नॉइज क्या होता है, बीच में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे या मैसेज को भेजते वक्त जो इंटरप्शन क्रिएट करे बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। ओके, शोर भी बोलते हैं हिंदी का, अगर हिंदी में अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ोगे तो वो अलग हो जाता है। Then anything that comes in the way of communication process and interrupt the passing of the message. Okay, interrupt in passing the message is termed as noise. Okay, it includes external sounds, fear, attitude, ego, moods, etc. तो ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, एक्सटर्नल साउंड, आप कुछ बोल रहे हो, हेलो का अपने फोन पे बात कर रहे हो, बगल से गाड़ी जा रही है आपके, तो कहीं हाईवे पे आप जा रहे हो, तो उसमें ऑटोमेटिक सी बात है, वो क्या करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। फियर हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है, आप समझ नहीं दे रहे हो, दूसरा आदमी बोल रहा है, बोलना चाह रहा है बात है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, आप मूड में नहीं हो, आपका मूड खराब है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दूसरा आदमी बोले जा रहा है लेकिन आप कुछ सुन नहीं रहे हो, तो वो सब क्या है, नॉइज का ही पार्ट है। ओके, तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। देन हम कुछ मॉडल्स की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल्स मीन्स कुछ ऑथर्स ने, आप बोल सकते हैं कि कुछ मॉडल्स दिए जिनके बेसिस पे आप कम्युनिकेशन को आज देख रहे हैं, या अब जो पूरी प्रोसेस जो बन के आई हुई है आपके सामने आजकल अभी के टाइम पे, तो वो इन मॉडल्स के थ्रू ही क्रिएट हुई। सब हर ऑथर का अपना अपना व्यू था, अलग अलग व्यूज थे, तो हर कोई अलग अलग चीजें कहता है। तो फिलहाल हम सिर्फ दो देखेंगे। मर्फीज मॉडल पहला है, तो सेंडर या फिर एनकोडर। सेंडर या फिर एनकोडर कौन है, आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। सेंडर कौन होता है, एनकोडर कौन होता है। सेंडर को हम एनकोडर भी बोलते हैं। मीन सेंडर के पास एक मैसेज होना चाहिए, देन फिर वो मैसेज की बात आ जाती है कि एक मैसेज होना चाहिए जो भी वो भेजना चाह रहा है। ओके, और वो मैसेज कैसे बनेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज करेगा, वो कुछ ना कुछ थॉट्स जो है उसके माइंड में उनको कन्वर्ट करेगा। ओके, मैसेज के फॉर्म में। देन मीडियम आ जाता है आपका, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। ओके, नॉन वर्बल और वर्बल ये हमने पहले पढ़ लिया पहली क्लासेस में। तो रिसीवर देना जाता है। रिसीवर कौन होता है, डिकोड, जिसको हम डिकोडर भी बोलते हैं। मीडियम इसी के अंदर आ गया, मैसेज और मीडियम के अंदर मैंने बना दिया है फिलहाल, लेकिन मैसेज से अलग करके भी आप मीडियम बना सकते हैं। ओके, तो मर्फी ने ये कुछ इस टाइप से मॉडल दिया था जिसने फीडबैक को इंक्लूड किया। ओके, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीजें दी, फीडबैक इंक्लूडेड नहीं होगा बाकियों में, है ना। तो मर्फी ने क्या दिया होगा, एक फीडबैक का नया कॉन्सेप्ट दिया होगा। तो धीरे धीरे आए, पहले सेंडर था फिर एक रिसीवर, दोनों में बात होती थी, तो इसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते थे। फिर लोगों ने कहा अरे नहीं नहीं, बीच में नॉइज भी आता है, कुछ ऑथर्स ने कहा वो नॉइज भी होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बैरियर्स आते हैं, तो वो सारी चीजें, भाई मीडियम भी तो होना चाहिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक चीज उस प्रोसेस के अंदर जुड़ती गई, और लास्ट में एक फीडबैक करके मर्फी के मॉडल के अंदर आया है। देन अगले हम बात कर लेते हैं, बाकी है कुछ नहीं, फीडबैक मैं समझा चुका हूँ क्या है। बर्लोज मॉडल क्या कहता है, वो अब बेस्ड ऑन एसएमसीआर बोल सकते हो, या इसको एसएमसीआर मॉडल भी बोल सकते हो। एस फॉर सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर। ओके, तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, एटीट्यूड। ये सारी चीजें किसको क्रिएट करती हैं, एक मैसेज को क्रिएट करने में मदद करती है। मीन्स इनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई मैसेज दे सकते हो। भाई कम्युनिकेशन स्किल होंगी तब आप मैसेज दोगे, नॉलेज होनी चाहिए तब आप कम्युनिकेट कर पाओगे, सोशल सिस्टम, कल्चर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है तो वो कल्चर आपको माइंड करना पड़ेगा, एटीट्यूड माइंड करना पड़ेगा कि हर एक आदमी अलग अलग है, तो अलग अलग का हर एक का अलग अलग बात करने का तरीका है। तो सोर्स कैसा होना चाहिए, सोर्स आप किन पे बेस्ड है, इन सारी चीजों पे बेस्ड है, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज। ठीक है, तो सोर्स में जहां से मैसेज निकलेगा, ठीक है, तो वो किन किन पे बेस्ड है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कैसा मैसेज होगा। कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हो सकता है किसी कोई अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, कोई गलत प्रेजेंट कर रहा है, किसी को नॉलेज है, किसी को नॉलेज नहीं है। सोशल सिस्टम, कल्चर, कैसे किस कल्चर से वो है बिलोंग करता है ना, लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह जैसे आ जाती है, मैंने कहा था। बाकी वो सारी चीजें तो सोर्स डिपेंड करता है। देन आता है मैसेज, एम फॉर मैसेज। एलिमेंट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होगा मैसेज का, देखो कैसे ईमेल का फॉर्मेट अलग होता है, उसका अलग फॉर्मेट होता है ना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पे कैसे ट्रीट करते हैं उसको, कंटेंट क्या होना चाहिए अंदर, है ना, सबका अलग अलग हिसाब होता है। आप लेटर लिखोगे तो अलग फॉर्मेट होगा उसका, ईमेल लिखोगे तो अलग फॉर्मेट होगा, मेमो लिखोगे तो अलग फॉर्मेट होगा, सबका अलग अलग फॉर्मेट है। कोड, कुछ कुछ मैसेज आपके कोड में भी हो सकते हैं, है ना, कोड लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं, तो कोड कोड क्या है उसका, है ना, वो सारी चीजें मैसेज के अंदर आती है। देन आता है चैनल, सी फॉर चैनल। सीइंग, चैनल क्या क्या हो सकते हैं, देख के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हियर, सुन के आप कम्युनिकेट, आप तक कैसे पहुंचेगा, आप कोई लिखा हुआ है तो आप देख करेंगे, ऑडियो ऑडियो या वॉइस मैसेज है तो आप सुन के करेंगे, है ना। तो टच, कुछ ना कुछ अगर आपको कुछ और कम्युनिकेशन करना है, जैसे अगर आप हीट वगैरह ऑब्जर्व करना है तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही है, कि आप
हाँ, कुछ चीज गर्म है उस पर हाथ लगा रहे हो और आपका हाथ जल रहा है, तो वो भी एक टाइप से कम्युनिकेशन ही है। इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, है ना, तो उस टाइप से वो सारी चीजें। टचिंग का एक एग्जांपल डॉक्टर और पेशेंट के बीच का भी हो सकता है ना। डॉक्टर कभी चेकअप वगैरह करते वक्त अपने पेशेंट को टच करता है फीवर चेक करने के लिए या वगैरह वगैरह, तो उस टाइप की कम्युनिकेशन, मेनली कम्युनिकेशन ही हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उससे उसको पता चल पा रहा है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो टचिंग के थ्रू हो सकती है। स्मेलिंग, सुन के आपको कुछ आपकी स्मेल से या फिर आप जो बोल सकते हो, तो उनसे आपको क्या पता चल जाएगा कि वो कैसा बैड स्मेल है या गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी स्मेल के थ्रू। टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा उसमें कुछ कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन का टाइप ही है, चैनल्स ही है ये, है ना, सारे के सारे कम्युनिकेशन। फिर आता है रिसीवर। फिर रिसीवर भी वही सारी चीजें आ जाती है रिसीवर के अंदर भी। सोर्स में आप किसको यूज करेंगे, जो सेंडर है वो, और फिर देन रिसीवर में आ जाएगा। फिर उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अब पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मैसेज को इंटरप्रेट करता है, कैसे मैसेज को देखता है और कैसे उसको कन्वर्ट करता है ना, कैसे डिकोडिंग करता है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर सेंडर ज्यादा नॉलेजेबल है, रिसीवर नॉलेजेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो मैसेज सेंड किया हुआ है सोर्स के द्वारा जो मैसेज सेंड किया गया है, वो क्या होगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा, रिसीवर को समझ में नहीं आएगा। तो कल्चर पे डिपेंड करता है, फिर दोनों के कल्चर अलग अलग है। सपोज सेंडर का कल्चर अलग है, रिसीवर का कल्चर अलग है, सोशल सिस्टम अलग है दोनों के, तो वो एटीट्यूड दोनों के अलग हैं। तो वो सब इस चीजों पे डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो यही सब था आपका इस वाले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मैं कुछ नोट्स वगैरह आपको भेज दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स आप बुक के एक्सरसाइज में दिए हुए वहां से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।